ओम श्री गणेशाय नमः। पितृदोष निवारण, पितृ शांति, पितृ आशीर्वाद, पितृदोष प्रतिकार केमिति हुए सिस्टम। पितृदेवता यह 365 दिन यह मृत लोक में रहते हैं। स्वर्ग जाना इतना आसान या खेलघर नहीं है। अभी पितृपक्ष आ रहा है, सितंबर लास्ट से ये 16 दिन चलेंगे। आप अपने अपने क्षेत्र के किसी भी शिवालय में काला तिल और जौ, कौड़ा राशि और जबोधान, काला तिल जो इतना लेके जाइए और शिव मंदिर के जो गर्भगृह में अशोक सुंदरी देवी बैठी रहती हैं, अशोक सुंदरी देवी सुप्रीम पावर, जलाधारी में आप काला तिल और जो जबधान वहां दे दीजिए और अशोक सुंदरी देवी से निवेदन कीजिए, हे आदि शक्ति देवी माता, हमें लगा पितृदोष निवारण कीजिए और हमारे पितृदेवताओं को शक्तिशाली बनाएं ताकि वह हमारे परिवार का रक्षा कर सके और अपने हाथों से जल चढ़ा दीजिए। पितृपक्ष के अंदर किसी भी शिव मंदिर गर्भगृह या शिव मंदिर परिसर में मिनिमम कम से कम एक दिन सरसों तेल का पितृदेवता के नाम से अखंड दीपक जरूर जलाएं। या पितृपक्ष जो 16 दिन रहता है, पूरे 16 दिन अखंड दीपक पितृदेवता के नाम से शिव मंदिर गर्भगृह या परिसर में जरूर जलाएं। जैसा आपको पैसा का व्यवस्था हो, यह शास्त्र सम्मत प्रवचन दे रहा हूं। आत्मा ये 2 तत्वों से बनते हैं, 2 तत्वों से बने हुए हैं, अग्नि तत्व और जल तत्व। पितृदेवता को काला तिल और जौ जबधान के अलावा कुछ भी नहीं लगता। पितृदेवताओं को पैं कौड़ा राशि और जबधान छोड़ा किसी लागे नहीं, दबार आवश्यकता नहीं। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं और हम लोगों का खेल होता है भटकते आत्माओं के साथ, भूत प्रेत राक्षस शक्तियों के साथ। मानव शरीर में आत्मा शिवालय के माध्यम से आता है, स्वर्ग लोक भी शिवालय के माध्यम से ही मानव का आत्मा जाता है। स्वर्ग लोक जाने के लिए बहुत कुछ सिस्टम है, कभी सिस्टम प्रवचन दे दूंगा। कई लोगों का जो सोचना है कि गया जी हम करवा दें तो हमारे पितृ देवता को मुक्ति मिल जाएगा। गया जी मैंने भी करवाया है। आज जो ये वृंदावन वाले गया जी करवा रहे हैं 20 लाख 25 लाख रुपया ये लूटमार कर रहे हैं गया जी के नाम से। गया जी का तो बहुत सादा सीधा सिस्टम होता है। पितृपक्ष के 10 दिन पहले गया जी आप चले जाइए, वहीं 3-4 आदमी घर के जाके भागवत करवा दीजिए। सभी पितरों के लिए वहां आप नाम गोत्र से पूजन करवा लीजिए और 16 दिन वहीं पिंडदान दे दीजिए। 1 महीना का खेल होता है। मैंने करवाया है हमारे 36 पितरों का, इसलिए मुझे सिस्टम मालूम है। ये जो वृंदावन वाले बोलते हैं ना पूरे परिवार को जमा करवाओ, गोदान लगेगा, सोना दान लगे, कुछ नहीं लगता। ये तो बेफालतू का परिवार को जमा करवा के 20-25 लाख रुपया आपका आग लगा रहे हैं। और यही कारण से आज गरीब आदमी गया जी का नाम तक नहीं ले रहा है। मैंने करवाया है हमारे 36 पितरों के नाम से। हम 3 ही आदमी गए थे। एक मैं गया था सुनील मित्तल,
और एक हमारे काका जी के बेटे ओम प्रकाश जी और उनकी मिसेस, हम 3 ही आदमी जाके गया जी करवाए थे और 100% वेद शास्त्र सम्मत। और मैं रहा था चांद चोरा मान्यवर महेश पंडा जी के यहाँ। पूछ लीजिएगा महेश पंडा जी को सुनील मित्तल आया था क्या। वहीं मैंने भागवत बचवा दिया 36 पितरों के लिए और पिंडदान दे के मैं आया हूं। तो सिस्टम ये होता है गया जी हर किसी का नहीं होता। किसके घर में अगर कोई पुण्य आत्मा अगर पैदा हो जाए तो उसी के हाथ से गया जी होता है, उसी के मुख से निकलता है चलो गया जी करवाएं। हमारे पूरे परिवार के अंदर मेरे ही मुख से निकला कि चलो गया जी करवाएं। तो गया जी का सिस्टम क्या होता है, पुराने जो पितृ देवता रहते हैं वो आके किसी के कान में बोलेंगे कि बेटा जी तो मेरा गया जी करवा दे, तब गया जी होता है, मनमाना गया जी नहीं होता। मैं एक दिन सुबह 10 बजे बैठा था अपने सोफा सीट पे, तो हमारे पितृ देवता चल के आया, आवाज आया कान से कि कोई आ रहा है, और मेरे कान में आके बोले बेटा था हमारा गया जी करवा दे, तब मैं गया जी करवाया हूं। पितृदोष हर इंसान को लगता है, चाहे वो जैन हो, चाहे सनातन हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्धिस्ट हो। तो पितृ दोष निवारण, प्रसन्नता, आशीर्वाद शिवलिंग के माध्यम से बहुत ही आसान है। आप पितृपक्ष में काला तिल और जवधान और पैसा का व्यवस्था हो तो एक छोटा सा गमछा लेके भी चले जाइएगा, शिवालय में चढ़ा दीजिए। अखंड जोत जलाना जरूरी है, वह भी सरसों तेल का। अब थोड़ा काशी के विद्वानों से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वेद शास्त्र ने कहा था विद्वान हो तो काशी का। क्यों काशी के विद्वान हो? आपने भारत में लोगों के बीच प्रचार किया है कि हमें भोजन दो, पितृदेवता मिलेगा, पितृदेवता को भोजन मिलेगा, पितृदेवता संतुष्ट होंगे। यह आपने गलत प्रचार किया है। दिखाइए आपके वेद शास्त्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कौन से वेद में लिखा हुआ है? काशी के विद्वानों, तंत्र शास्त्री हूं, वेद शास्त्र में आप लोग मेरे से जीत नहीं पाओगे। आप लोग थ्योरी वेद शास्त्र लोगों को आपने गुलाम बना कर रखा है। मैं प्रैक्टिकल वेद शास्त्री हूं, अग्नि से खेलता हूं। आज से 3000 वर्ष पूर्व इस धरती पे जब मंदिर नहीं थे, तब हमारे ऋषि मुनि जिस सिस्टम से पूजन करते थे, आज मैं वही सिस्टम से पूजन कर रहा हूं। 3000 वर्ष पूर्व मंदिर नहीं थे पृथ्वी धरती पे, तब देवी देवता का पूजन होता था, इच्छाधारी नाग और नागिन। आज मैं वही पूजन कर रहा हूं। जब मैं अपने कमरे में पूजन करता हूं तो इच्छाधारी और नागिन लाल रंग, रक्त रंग मेरे सम्मुख बैठते और खड़े होते हैं, और उनके सम्मुख में पूजन करता हूं। आप कर दोगे काशी के विद्वानों इच्छाधारी नाग नागिन के सम्मुख पूजन, मारे जाओगे। बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। आप घर घर जाके भोजन के लाले पड़े हुए हैं पंडित आपको काशी के, आपको भोजन नहीं मिल रहे हैं, लोगों को झूठ बोल के उनके घर में जाके भोजन खा रहे हो। पितृ देवता यह शिवलिंग से कनेक्ट हैं, आप लोगों से कोई कनेक्ट नहीं है इनका। आप लोग क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो कि हमें भोजन खिलाओ तुम्हारे पितरों को मिलेगा? क्या है आपके अंदर सिस्टम? आपने धर्म को बर्बाद किया है। आपको पूरी हलवा खीर नहीं मिल रहा है आपके घरों में, जो कि लोगों के घरों में जाके आप भोजन करो। ईमानदार काशी का पंडित किसी के घर में पितृपक्ष में भोजन करने नहीं जाएगा, किसी के घर में नहीं जाएगा। आपने लोगों को धोखा दिया है। चारों शंकराचार्य अपने प्रवचन में बोल रहे हैं आज भी कि ये काशी के पंडित ये डाक के डिब्बे हैं क्या, इनके मुख में डालो पितृ को मिलेगा। झूठ बोल रहे हो आप काशी के पंडित सब।
और यही कारण से हमने कहा है कि ये काशी के पंडितों से बचो भारत के वासी। आप लोग 3 जगह पे लोगों को धोखा दिया है। आपने एक सिस्टम बनाया कि लोगों के घर में कैसे घुसे, और घुसने का तरीका आपने पहला सिस्टम बनाया जन्म कुंडली, मानव शरीर का जन्म कुंडली आपने देखा, जबकि आत्मा के बारे में आपको नहीं मालूम। और दूसरा आपने सिस्टम बतलाया पितृभोजन, लोगों के घर में घुसो। और तीसरा आपने कहा कि गौ माता का पूंछ हम पकड़वाएंगे, आपका आत्मा स्वर्ग जाएगा। यह तीनों आपका झूठ है। तंत्र शास्त्रियों, काशी के विद्वानों, आज धर्म अगर भारत के अंदर बर्बाद हुआ है उसके लिए काशी के विद्वान जिम्मेदार हैं, वृंदावन के कथावाचक जिम्मेदार हैं। और ये जो चातुर्मास करवाते हैं, कोई टेंट जरूरत नहीं है चातुर्मास के लिए, करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद हो रहा है। चलो पैसा बर्बाद हुआ चातुर्मास में, किसी का आत्मा का कल्याण हुआ है क्या? पितृ देवता हर किसी के हैं। अनेक धर्म गुरु बोलते हैं पितृ कुछ नहीं है, हमें मान लो। और जिन्होंने भी माना है, जिन्होंने भी अपने पितरों को त्यागा है, आज उनका दशा और दुर्दशा बुरा हुआ है। आज जितने भी व्यक्ति आप गरीबी की जीवन जी रहे हैं, उसका कारण है आपके पितृ देवता। आपने पितृ देवता को त्याग दिया। और इस बार ये 2023 को आप शिवालय में जाइए और देखिए, उसके बाद 9 महीना के अंदर कायाकल्प बदल जाएगा आपके घर का। ये धरती, ये मृत्यलोक है। मृत्यलोक के मालिक हैं शिव जी, स्मशान के मालिक हैं शिव जी। स्वर्ग भेजने का जिम्मेदारी, भेजने के मालिक हैं शिव जी। संपत्ति के मालिक हैं शिव जी। आत्मा मां के गर्भ से शिवालय से आता है। आत्मा मां के गर्भ से शिवालय में से मां के गर्भ में आता है, और 80 वर्ष के बाद वही आत्मा शिवालय के माध्यम से स्वर्ग लोक जाएगा। कोई गौ माता का शरीर में एक भी देवी देवता नहीं है। धोखा दे रहे हैं हमें ये काशी के पंडित। आज पूरा भारत, विश्व भर के लोग पितृ दोष से परेशान हैं। और जो वीडियो सुनने वाले मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे से जो जुड़े हुए हैं, आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए आप किसी को भी 1 रुपया भी दान मत दीजिए। आप अगर सोचो कि किसी को दान दे दें, हमारे पूर्वज स्वर्ग चले जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। उसके लिए बहुत सिस्टम है। आत्मा को जीवित रहते कामरूप कामाख्या देवी मंदिर में आत्म सुरक्षा कवच पहनाना पड़ता है। बहुत सिस्टम है, कभी बतला दूंगा। आप अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। घर में पितृ देवता के नाम से गलती से भी भोजन ना करवाएं। फंसोगे जो भोजन करवा रहे हो आप। शिवालय का अधिकार है, शिवालय का हक है। ये काशी के पंडितों ने शिव जी का हक भी आपसे छीना है। आपके पितरों के नाम से इन्होंने धोखा दिया है। इनको घर के अंदर घुसने मत दीजिए, काशी के पंडितों को और ये वृंदावन वालों को। वेद शास्त्र उलट पलट बतला रहे हैं भारत के लोगों को। अनेक जैन भाई मेरे से जुड़े हुए हैं। कोई 2000 में नौकरी कर रहा है, कोई 4000 में, कोई 6000 में नौकरी कर रहा है। उन्हें भी पितृदोष लगा हुआ है। वह भी शिवालय में जाइए। हमने अपने साथ किसी को नहीं जोड़ा। और जिन्होंने भी अपना पितृ देवता को छोड़ा है, उनका दशा और दुर्दशा आज भारत में हम देख रहे हैं। सभी तरफ से वो बंधन में बंध चुके हैं। इस पितृपक्ष में आप शिवालय जरूर जाएं। और अखंड दीपक सरसों तेल का ही जलेगा। अपना ज्ञान मत लगाइए घी का जला के, सरसों तेल का ही जलेगा। 33 कोटि देवी देवताओं को अखंड जो सरसों तेल का जलता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने देवी देवता हैं, जैन धर्म के जितने देवी देवता हैं, जितने उनके मंत्र हैं, सब शिवालय के अधीन कंट्रोल हैं। मैं आपको धर्म के पथ पे नहीं लेके जा रहा। जो सिस्टम है, सिस्टम के पथ पे चलोगे
आपका पीढ़ी दर पीढ़ी उद्धार हो जाएगा। मनमाना धर्म करोगे, पीढ़ी दर पीढ़ी हम देख रहे हैं दशा दुर्दशा आज भारत के लोगों का, जो धार्मिक परिवार है आप लोगों का दशा दुर्दशा हम देख रहे हैं। पितृ को आपने त्यागा, पितृ के नाम से गलत सलत शास्त्रियों को आपने भोजन करवाया, उसका दशा दुर्दशा आज घर कलह है, पति पत्नी कलह, सास बहू कलह। किसने कहा था आपको ये शास्त्रियों को बुला के भोजन करवाओ घर में? ये झूठ बोल रहे हैं, झूठे के सरदार हैं। गलती से भी पितृपक्ष में किसी भी शास्त्री को बुला के घर में भोजन न करवाएं। ईमानदार जो शास्त्री होगा, वेद शास्त्र का जिसको ज्ञान होगा, कभी भी पितृपक्ष में किसी के घर में भोजन करने नहीं जाएगा। वो तो डायरेक्ट बोलेगा कि शिवालय में जाकर दीजिए। अखंड जोत सरसों तेल का जरूर जलाएं, 16 दिन जलेगा। दिन में 1 पाव लगेंगे आपके अखंड दीपक में सरसों का तेल, 24 घंटा में 1 पाव लगेंगे। 4-5 लीटर का ही खेल है सरसों तेल, 4-5 लीटर। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी शिवालय गर्भगृह परिसर में अखंड ज्योत जला सकता है। और देखिए पितृपक्ष के बाद 9 महीना में कायाकल्प बदल जाएगा आप लोगों का, पूरे परिवार का। यह सत्यता है वेद शास्त्र का। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर भेजें ताकि हर किसी का मंगल हो, हर किसी का भला हो। हनुमान जी के जो भक्त हैं, ये वेद शास्त्रियों को हनुमान जी के बारे में मालूम नहीं था। पहले ये मनवाते थे हनुमान जयंती, अर्थात हनुमान जी मर गए, और अभी मनाते हैं ये हनुमान महोत्सव। नंबर 1। नंबर 2, शिवालय गर्भगृह में अशोक सुंदरी देवी रहती हैं, इन्हें नहीं मालूम था। आज ये बोल रहे कि हाँ अशोक सुंदरी देवी हैं। मां के गर्भ में संतान पैदा होता है, आत्मा शिवलिंग से आता है मां के गर्भ में, यह भी इन्हें नहीं मालूम था। और शरीर से आत्मा निकलने के बाद शिवलिंग के माध्यम से स्वर्ग लोक जाता है, यह भी इन्हें नहीं मालूम था। अभी अभी इन्हें मालूम चला कि शिवलिंग के माध्यम से ही आत्मा स्वर्ग लोक जाता है, इन्हें नहीं मालूम था। इन्होंने कोई साधना तपस्या नहीं किया है। अब वृंदावन वालों के चक्कर में तो बिल्कुल भी न पड़े। ये कथावाचक और प्रवचन देने वाले, इस धरती पे 1 करोड़ पापी जब मरते हैं तो एक इनके आचार्य पैदा होते हैं। और दिखा दीजिएगा इनके आचार्य को मेरा वीडियो। धर्म के नाम से धोखा दिया गया भारत के लोगों को। 1 रुपया भी आप कहीं दान मत दीजिए, 1 फूटी कौड़ी भी दान मत दीजिए, बंद कीजिए दान। मेरा वीडियो आप सुनिए, सभी दुख संकट तकलीफ से आप उभर जाओगे। आप आज दशा दुर्दशा भारत का बिगड़ चुका है। ये वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक भेजे ताकि हर इंसान जागरूक हो। मेरे गुरुजी हैं रुद्र रूप काशी विश्वनाथ देवाय।